राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अखंड भारत के सपने से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी भी इजराइल को उड़ाने की धमकी देने वाले पूर्व जनरल भी इससे डरे हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दुनिया में शक्ति के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, हम इससे बच नहीं सकते। पाकिस्तान में भू राजनीतिक संघर्षों और उसके भू आर्थिक प्रभावों पर एक सम्मेलन हो रहा है। यहाँ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोइद यूसुफ भी शामिल हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को बदलती भू राजनीतिक और भू आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, भारत प्रमुख शक्ति का केंद्र बन रहा है, पाकिस्तान का इससे बच पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान या तो बड़ी ताकतों की लड़ाई के लिए एक प्रॉक्सी मैदान बन सकता है या एक ऐसा मॉडल बन सकता है जिसकी अस्थिरता दुनिया के लिए प्रतिकूल है। महमूद हयात ने कहा कि अखंड भारत की विचारधारा पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता की बात है। एशिया में संघ और भाजपा के नेतृत्व वाले भारत और अखंड भारत की विचारधारा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नीतिगत बदलाव भी करने चाहिए, शक्तियों को राज्यों को भी बांटा जाए। ये जियो इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि एक भू रणनीति और भू राजनीति है। इसके लिए अब पाकिस्तान को खुद को तैयार रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के पूर्व जनरल ने जहरीले बोल बोले हैं। सर्विस में रहने के दौरान भी वो इस तरह की बातें करते रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के 4 स्टार जनरल रहने के दौरान उन्होंने इजराइल को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास क्षमता है कि वो 12 मिनट में इजराइल को तबाह कर देगा। साल 2018 में दिए एक बयान में उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल पाकिस्तान की धरती को कब्जाना चाहेगा तो उसे 12 मिनट में तबाह कर दिया जाएगा। 15 अप्रैल 2022 को अखंड भारत के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अखंड भारत का सपना 20 से 25 सालों में पूरा होगा। हालांकि संघ प्रमुख की ओर से ये पहली बार नहीं है जो अखंड भारत की परिकल्पना को पेश किया गया हो। बता दें कि भारत का इतिहास काफी पुराना है। आर्यों के देश के रूप में माने जाने वाले भारत पर 2500 वर्षों में कई आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने भारतवर्ष से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान को अलग किया है। मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया आदि भी अखंड भारत के अंग रहे हैं। वे भी समय के कालखंड में इससे अलग होते गए। संघ प्रमुख ने अखंड भारत की परिकल्पना को एक बार फिर साकार करने की बात की है। अखंड भारत की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के साथ ही शुरू हो गई थी। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन इस संगठन की नींव रखने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी अखंड भारत की बात करते थे। इसके बाद से ये संघ के प्रमुख एजेंडे में शामिल हो गया। संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से भगवा झंडे के साथ साथ भारत महाद्वीपीय क्षेत्र में एक भगवा मानचित्र भी प्रस्तुत किया जाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।